आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पोएम माय मदर एट 66। मतलब मेरी माता जी कब 66 की एज में, ठीक है। 66 हिंदी में ऐसे लिखा जाता, हिंदी में नहीं सॉरी इंग्लिश में ही, लेकिन इसे हिंदी में 66 कहते हैं, ठीक है। तो अबाउट द पोएट, पहले पोएम को पढ़ने से पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं। पोएट है हमारी कमला दास, ठीक है। 1934 से 2009 तक ये कहाँ पर थी, तो बॉर्न हुई थी, कहाँ इनका जन्म हुआ था, मलाबार केरला में। और ये पहचानी जाती है, रिकॉग्नाइज्ड होती हैं इनके इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोएट के लिए, सबसे एकदम फेमस या फिर एक आगे लिखने वाली पोएम जो थी, सबसे आगे बढ़कर पोएम लिखने वाली यही थी। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, इनमें जो ओरिजिनलिटी होती है, जो सच्चाई होती है, वर्सटैलिटी होती है, दक्षता होती है, लिखने का एकदम जो बढ़िया वाला तरीका है, एंड द इंडाइजिनियस फ्लेवर। इंडाइजिनस क्या होती है, एक जो हमारी लोकेलिटी होती है उसका इनमें मिक्सचर दिखाई देता है, उसका फ्लेवर दिखाई देता है। हमारी मिट्टी की जो बातें होती हैं वो इसमें समझ में आती हैं कि ये हमसे जुड़ा हुआ है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स, इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स पब्लिश की, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी इंग्लिश में एंड मलयालम में और इंग्लिश में ही इन्होंने वर्क लिखे थे। लेकिन इनका जो पेन नेम था ना वो था माधवी कुट्टी, मतलब कोई भी चीज़ ये लिखती थी तो माधवी कुट्टी के नाम से लिखती थी। इन्होंने 5 बुक्स लिखी हैं पोइट्री की, और ये सेंसिटिव राइटर हैं। सेंसिटिव राइटर मतलब इमोशंस वगैरह जो काफ़ी फीलिंग वाले लिख देती हैं। कॉम्प्लेक्स सबटैलिटीज़ मतलब जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, सूक्ष्मता होती हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में, उसी को ये लिरिकल इडियम्स में लिखती हैं। तो ये रिलेशनशिप, जैसे यहाँ पे इन्होंने मदर के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और मदर बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ता है। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमारे लिए क्या होता है ना, हमारी मदर का ही होता है। और अगर मेरी पर्सनल बात की जाए तो या माई मदर बहुत मतलब एकदम अच्छी वाली जो बॉन्डिंग होती है ना हमारी पूरे वर्ल्ड में किसी के साथ, तो वो आपकी मदर ही होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने लिखा है, माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। इसी का ये एग्जाम्पल है, मैंने बताया ना कि अभी इन्होंने लिखा है। तो पोएम पढ़ने से पहले ना हमको ये पढ़ लेना चाहिए कि एजिंग ना है नेचुरल प्रोसेस है। मतलब ये जो एजिंग होता है, बुढ़ापा होता है, किसी की एज इंक्रीज होती है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता है। हैव यू एवर थॉट, तो क्या कभी आपने सोचा, एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं। क्योंकि हम जितने बड़े हो रहे हैं ना, हमारे साथ साथ पेरेंट्स भी हमारे क्या हो रहे हैं, उनकी भी एज इंक्रीज हो रही है। और कहीं ना कहीं उनकी भी जो हमारे हमसे एक्सपेक्टेशंस है ना, उनका जो हमसे रिलेशन है वो हमसे क्या है, क्योंकि एक एज के बाद ना हमें भी शायद उनसे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा क्या बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से अभी ही उस सब्सटैलिटीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए, जो हमारे बीच में बॉन्डिंग है, जो हमारी चीज़ें हैं, अभी से उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को जो करना चाहिए वो करना चाहिए। हमारी पोएम ना बेसिकली इसी चीज़ पे है कि ट्रूथ, जैसे कि है ट्रुथ है, और शो केस है एक तरीके से कि कितनी हैश रियलिटी है हमारी लाइफ की, ठीक है। एकदम हार्श रियलिटी ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं एक दिन हमसे क्या होंगे, कहीं ना कहीं दूर जाएंगे। और ये चीज़ें जो है ना उसको एक और पेन जो है इन्होंने फील किया, किन्होंने, कमला दास जी ने, और उसी पे एक पोएम लिख दी है। अब होता क्या है, ये अपनी जो घर है पेरेंट्स के घर से ये जा रही हैं कोच्चि, ठीक है, कोच्चि जा रही हैं। पिछले फ्राइडे शुक्रवार की बात है, ड्राइव कर रही हैं और इनकी मदर इनकी बगल में बैठी हुई हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, अपने पेरेंट्स से जब मैं कोचीन जा रही थी लास्ट फ्राइडे सुबह को, तो मैंने अपनी मदर को देखा मेरे बगल में, ठीक है। डोज मतलब गहरी नींद में थी, ओपन माउथ, उनका माउथ खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट, और उनका फेस ना एकदम राख सा जो है, धुंधला सा हुआ पड़ा था, एकदम डाउन फेस जो होते नहीं है, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जैसे एक डेड बॉडी होती है, कॉप्स मतलब डेड बॉडी, जैसे वो एशन हो जाती है ना, धुंधली हो जाती है एकदम से, उसका चेहरा एकदम अजीब सा हो जाता है, वैसे ही वो पड़ी हुई थी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और फिर मुझे ना महसूस हुआ, एक दर्द महसूस हुआ, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट थॉट अवे, ठीक। तो उन्होंने देखा उनको, और उनको लगा कि कितनी ज़्यादा ये बूढ़ी हो गई हैं, जितनी ये दिख रही हैं उतनी ज़्यादा ये बूढ़ी हो गई हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने शीघ्र ही उन्होंने अपना जो ये थॉट है ना उसको चेंज कर दिया, दूर कर दिया, थॉट अवे कर दिया।
एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और बाहर देखने लगी अपनी थॉट्स को हटाने के लिए। यंग चीज़ों की तरफ देख रही हैं, जहाँ पे जो यंग ट्रीज़ हैं, नए नए जो पेड़ हैं, वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जब हम कार चलाते हैं, किसी व्हीकल से आगे जाते हैं, तो हमको लगता है जो पेड़ है ना वो हमारी तरफ दौड़ रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, जो बच्चे हैं वो मस्ती में क्या कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं और खेल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक होता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर पे ही उनकी जो मदर है ना, कुछ यार्ड्स पे ही, यार्ड्स क्या होता है, एक डिस्टेंस की मेजरिंग करने की यूनिट होती है। जैसे ही वो उतने दूर पे जाते हैं ना, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, मैंने दोबारा से उनके वैन मतलब क्या होता है, कलरलेस चीज़, चेहरे को वापस से देखा, जो कि पेल क्या होता है, हल्के येलोइश कलर का जो होता है उसे कहते हैं पेल। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि क्या होता है, लेट, देर रात का क्या हो, देर ठंडी के सीज़न का चांद हो। एंड फेल डैट ओल्ड, उतना ही बूढ़ा मैंने उन्हें महसूस किया। फैमिलियर एक जाना पहचाना सा जो एक था, जो दर्द था वो था। माई चाइल्डहुड्स फियर, उनकी जो बचपन का डर था। सारी चीज़ें उनके अंदर, बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स आ रही थी अपनी मदर को ऐसे देखकर, लेकिन वो ना उसको वॉइस नहीं दे पाई, बोल नहीं पाई ये सारी चीज़ें। उन्होंने सिर्फ क्या किया, ऑल आई सेड वॉस, बस इन्होंने यही कहा था, सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलते हैं अम्मा। ऑल आई डिड, जो उन्होंने किया वो बस था क्या, स्माइल किया और बस स्माइल किया। ठीक है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, कुछ भी ये बोल नहीं पाई। बहुत ही इनको दर्द हो रहा था, बहुत सारी फीलिंग्स आ रही थी इनको। एक साइड ये ट्रीज़ को देख रही थी, यंग लाइफ को देख रही थी, और वहीं एक साइड अपनी एजिंग जो है मदर को देख रही थी। काफ़ी इनके लिए पोएमफुल था, और इन्होंने अपनी जो पोएम्स में बताया जिस तरीके से, उसको देख के लग रहा है कि काफ़ी ही ज़्यादा इनके अंदर मिक्सचर्स ऑफ फीलिंग्स आई होंगी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पोएम। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस की। तो पोएटिक डिवाइसेस में ना सबसे पहले हमें दिख जाता है अलिट्रेशन। क्या दिख जाता है हमें, अलिट्रेशन। अलिट्रेशन कहाँ दिखता है, तो यहाँ हमें दिख जाता है अलिट्रेशन, जहाँ पे है फैमिलियर फियर। जब भी कहीं एक लाइन में हमें दो साउंड सेम मिल जाते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर होता है अलिट्रेशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ अलिट्रेशन। और क्या हमें दिखाई देता है यहाँ पे, रिपीटिशन। रिपीटिशन है, रिपीटिशन क्या होता है, अगर सेम वर्ड हमें देखने को मिल जाते हैं तो वो होता है रिपीटिशन। और हमारा क्या है यहाँ पे, सिमिली है। सिमिली में एज अ लेट विंटर्स मून्स, जो अपनी मदर का फेस है उसको लेट विंटर मून से किया है इन्होंने कंपेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सिमिली है, और सिमिली के साथ साथ सिम्बोलिज्म भी है। कि सिम्बोलिज्म क्या है, कि ये जो दिखाती है ना कि लेट विंटर्स मून, वो एक्चुअल में सिम्बलाइज करता है किसको, डेथ को। तो ये यहाँ पे क्या कर रही होती है, सिम्बलाइज कर रही होती हैं। फिर आगे हम बात करें जो मैरी चिल्ड्रंस हैं, मैरी चिल्ड्रंस में भी हम देखेंगे तो ये किसको सिम्बलाइज कर रहे हैं, तो ये यूथ लाइफ को, यूथफुल लाइफ को क्या कर रहे हैं, सिम्बलाइज कर रहे हैं। वहीं बात करें पर्सोनिफिकेशन की, तो ट्रीज स्प्रिंटिंग। ठीक, कोई भी एक कैरेक्टर जिसमें को आप ह्यूमन की तरह ट्रीट करो, वो ह्यूमन ना हो लेकिन उसको आप ह्यूमन की तरह ट्रीट करो, तो दैट इज़ नोन एज अ पर्सोनिफिकेशन। ट्रीज दौड़ते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कि ट्रीज दौड़ रहे हैं। होप्स आपको ये जो पोएम है ये समझ में आई होगी। आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और अगर आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होती है तो ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लेंगे और इसके इसेंस को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए और बाय बाय।